अंगूठी के अंदर जो जिन था उसको अलादीन ने कहा, अगर तुम उस महल को यहाँ पे वापस नहीं ला सकते तो मुझे शहजादी और मेरे माँ के पास ले चलो। ये सुनते ही अंगूठी का जिन उसे उसी क्षण उसी स्थान पे ले गया था जहाँ पर जादूगर ने महल समेत अलादीन के माँ को और शहजादी को छुपा रखा था। अलादीन ने जादूगर की नज़र बचाकर अपनी माँ और शहजादी से भेंट की। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। फिर अलादीन और शहजादी ने मिलकर एक योजना बनाई मक्कार जादूगर से बदला लेने के लिए। शाम का समय था। जब जादूगर राजमहल में आया तब अलादीन पर्दे के पीछे छुप गया था। शहजादी ने बहुत उत्साह से जादूगर का स्वागत किया। उसने उससे मीठी मीठी बातें की। फिर उसने जादूगर को अपने हाथ से बनी स्वादिष्ट खीर बनाकर दिया। अब जादूगर तो बहुत खुश हो गया था शहजादी के मीठी मीठी बातें और प्यार भरे व्यवहार से। शहजादी के हाथों का बना हुआ मीठी खीर उसे बहुत पसंद आई थी और उसने फटाफट 3-4 कटोरी वो खीर चट कर गया था। उसके बाद जादूगर को ये बात पता नहीं थी कि शहजादी ने उस खीर में जहर मिला रखा था। ये बात केवल अलादीन और शहजादी को पता थी। कुछ ही देर बाद जादूगर को चक्कर आने लगा। उसका सर भारी होने लगा। वो बेचैन हो उठा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर के अंग ने काम करना बंद कर दिया था और वो बेहोश होके धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अलादीन ने जादूगर की जेब से वो जादुई चिराग निकाला और बिना एक पल गवाए उसे हथेली पर वो रगड़ने लगा। तभी तुरंत चिराग का जिन वहाँ पे हाजिर हुआ और सिर झुकाकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तभी अलादीन ने आदेश दिया, इस महल को फौरन इसके मूल स्थान पर लेके चलो। उसके बाद जिन ने हामी भर के बोला, जो हुक्म मेरे आका। फिर वो पलक झपकारने भर की देर थी। वो महल को बगदाद के उसी स्थान पे उसे ले पहुंचा था। बगदाद का सुल्तान उसी समय अब इकलौती प्यारी बेटी शहजादी को याद कर रहे थे। महल समेत जब बेटी उनकी गायब हुई थी तो वो बहुत ही चिंतित हो उठे थे अपनी बेटी के लिए, और वो उसी खिड़की के पास खड़े हुए अपनी बेटी के महल की ओर देख रहे थे जहाँ पर वो अलादीन के साथ रहती थी। बेटी का जुदाई का गम सुल्तान की आंखों में आंसू ले आए थे। अभी वो जिस ओर देख रहे थे वहाँ उसकी बेटी का महल नहीं था, वहाँ बस था रेगिस्तान ही रेगिस्तान और सन्नाटा। वो सन्नाटा उन्हें काट खा रही थी। तभी उन्होंने अपनी पलक को उदासी से झुकाया और जब उन्होंने पलक उठा के देखा तभी उनकी आंखों के सामने गहरा धुंध छा गया। और जब धुंध छटी तो उन्हें देखने को मिला वहाँ पे वो अलादीन का महल वहाँ पे खड़ा था। उसे ये समझने में देरी नहीं हुई थी कि अलादीन ने काम कर दिखाया है। उस अलादीन ने महल समेत शहजादी को वापस ले आया था। ये देखते ही सुल्तान खुशी से फूले नहीं समाया और वो दामाद और शहजादी को सही सलामत पाके बहुत खुश हुआ था और वो चटापट गया उनसे मिलने और खुदा का उसने लाख लाख शुक्र मनाया। ढेरों बधाइयाँ भी दी थी अलादीन और शहजादी को। आगे अलादीन और शहजादी भी बहुत खुश थे अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस पाके। उनकी ज़िंदगी पहले जैसी और ज़्यादा खुशहाल हो गई थी। कुछ वर्ष बाद सुल्तान ने अलादीन की ताजपोशी कर दी थी। बगदाद का नया सुल्तान के हिसाब से ताज को पोशी के बाद अलादीन ने बगदाद की बागडोर अपनी हाथों में ले ली थी और उसके बाद उसने जादुई चिराग के मदद से बगदाद पे बहुत
लंबे अरसे तक उसने वहाँ पे शासन किया। उसके शासन के समय पे प्रजा बहुत खुश थी। ढेरों सारे प्रजा मंगल काम भी किए थे और चिराग की जिनकी वजह से उसने शासन के समय आते हुए बड़े बड़े मुसीबत को उसने चुटकियों में उसका हल निकाल के एक बेहतरीन राजा बन गया था अलादीन। और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बगदाद में उसने अपना बाकी का जीवन बिताने लगा। ये था अलादीन और चिराग का जादुई सफ़र। आने वाली नई कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनिए अगली कहानी को। इसे मैं कहानी कहूँ या फिर सच्चाई, मुझे ठीक सही से पता नहीं, लेकिन मैंने इस चीज़ को महसूस किया था। जब मैं उस जगह पे थी तो मुझे कुछ महसूस हुआ था, पर मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया था उस वक्त। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन जब मैं घर आई तो ये चीज़ तभी मुझे वो दिखाई दिया था। उस एहसास को मैंने कागज़ के पन्नों में उकेरा था। आई होप ये आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है दुल्हन